नमस्ते नमस्कार, मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की सेल बायोलॉजी इंटर में जो भी स्टूडेंट उनके लिए भी है, ये आने वाला कंपटीशन बायोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाया गया है। बॉटनी के स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। कोशिका का पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, इधर राइट आंसर। राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पैलाडे। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, 80S यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री से कहा जाता है। प्लांट सेल वाल का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। सेल वाल जो बनी होती है, और वो अगर बैक्टीरिया में बात कीजिएगा तो पेप्टिक ग्लाइकोन का बना होता है। कवक में बात कीजिएगा काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधा में बात कीजिएगा सेलुलोज का बना होता है। और ये बाहर से सुरक्षा देने का काम करता है, निर्जीव भी होता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं। इसमें एचएफ एंजाइम पाया जाता है जो कि कोशिका को ख़त्म कर देता है। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। और लास्ट वाला जो था विर्चो था, ये तीनों ऐड हो जाता है। मीटोसिस क्या है? यह शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया था। और अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता था? मेंडल को कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चरण में गायब हो जाते हैं? ये आपके लिए होमवर्क है। क्रोमोसोम सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया? पोर्टर ने किया था। दो प्रकार के होते हैं, खुदरा और प्लेन। खुदरा में प्रोटीन पाया जाता है, प्लेन में लिपिड पाया जाता है। गोल्जी एपरेटस की खोज किसने किया? तो गोल्जी ही किए थे। और एक्रोसोम के ऊपर जो बना होता है, एक शुक्राणु के ऊपर जो एक्रोसोम बना होता है वो गोल्जी बॉडी ही बनाती है। अगला हम अगला चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक क्या है? क्लोरोफिल। ABC रहेगा तो आपको ए मारना है, क्लोरोफिल ए। C4 साइकिल को क्या कहा जाता है? C4 साइकिल को कहा जाता है हैच सैक साइकिल। हैच सैक साइकिल याद रखना है। रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार आने वाला। एस्ट्रोमा में, एस्ट्रोमा। फोटो रिस्पायरेशन सर्वाधिक होती है कौन सा पौधा में होता है? तो आप जानते होंगे C3 प्लांट में होता है सबसे ज़्यादा, C3 प्लांट। ATP का निर्माण मुख्यतः होता है। ATP की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीन हार्मोन के बारे में तो जानते ही हैं, किसने खोज किया था? बेंट। और याद रखिएगा ये ऑक्सीन हार्मोन पौधा की वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? आपके लिए ये होमवर्क है। एस्ट्रोमा खुलने में सहायक आयन किसके कारण एस्ट्रोमा खुलता और बंद होता है? तो ये पोटेशियम के कारण। और याद रखिएगा इसका कंट्रोल वाटर की वजह से होता है, ये भी याद रखना है। जल की गति का सिद्धांत किसने दिया था? कोहेंशियन और टेंशन थ्योरी। कैम पौधा का उदाहरण है, आप याद रखिएगा, ओपनटिया। अगला सवाल, द्वितीयक वृद्धि किस में होती है? डाइकोट में होती है, प्रथम मोनोकोट में होती है। कर्क कैबियम को कहते हैं, देखिए फोलेयम नहीं कहते हैं, याद रखना। फोलोजेन कहते हैं, फोलोजेन। पहले फोलोजेन होता है, फिर फोलोडर्म होता है, फिर कर्क होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देना। हार्ड वुड सामान्यतः होता है, मुलायम है कि मृत है कि आरा है, जीवित है तो मृत होता है। जाइलम जल का परिवहन करता है, यस सही है। फोलेयम परिवहन किसका करता है? भोजन का। अब आइए, टैक्सोनॉमी का जनक सभी लोग जानते होंगे लिनियस है। बाइनोमिकल्चर किसने दिया? लिनियस साहब ने दिया था। और किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज सबसे छोटा है, इसके बारे में बताया था। स्पीसीज वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सही है। बोटनिकल गार्डन का प्रमुख कार्य डी होगा। हर्बेरियम जानवे करते सूखा हुआ चीज़, ये तो इंटर क्लास का ही है। तो ये टॉपिक का 30 ऑब्जेक्टिव कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।